हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव से, राइट, जो 20 मार्क के लिए आएगा, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, राइट। तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंट है ना, आइडर वाले को भी आएगा, हर किसी को आएगा। तो टाइम पास नहीं किए बिना स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या करता है, डेटा भी कलेक्ट करता है, प्रेजेंटेशन भी करता है, डेटा को एनालाइज भी करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबाउ। क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट किसके साथ डील करता है? एसेट्स और लायबिलिटी। सिंपल, ये तो आपको मालूम ही होगा। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या करता है? कंपेयर करता है क्या कंपनी का परफॉर्मेंस एक साल से दूसरे साल क्या करता है? कंपेयर करता है, ठीक है। कंपैरेटिव परफॉर्मेंस, ये साल का वो साल से कंपेयर करता है। करंट रेशियो शोज, तो करंट रेशियो क्या बताता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस कैसे शॉर्ट टर्म में परफॉर्म कर रहा है, तो उसका उन लोग क्या बता रहे हैं, मतलब कंपनी कैसे ऑपरेट होती है वो बताता है, राइट। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रहा है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशन करता है। वर्किंग कैपिटल क्या ऑपरेशन करता है? डे टू डे, फिक्स एसेट सब नहीं होता है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी याद कर लो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डिसीजन आर ऑल्सो कॉल्ड, जो लंबे समय के लिए डिसीजन होता है जहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट्स टू रिकॉर्डिंग, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग नहीं, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। मैनेजमेंट अकाउंट डेटा को प्रेजेंट करता है, ठीक है। और जनरल रिजर्व कहाँ से क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट से, जमा किया हुआ पैसा से। ओके, याद रखना। अर्लिएस्ट ईयर, पुराना साल, इज टू बी कंसिडर्ड बेस ईयर। जब भी बेस ईयर आएगा उसको 100 लिया जाएगा, तो उसको ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंड। और कंपेरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज आता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिटेबिलिटी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टू प्रोवाइड, क्या करता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? वेरिएशन चेक करता है, मैनेजमेंट का वर्किंग कैपिटल बराबर है कि नहीं, और एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सब चीज़ का क्या करता है? ध्यान करता है, ओके। और पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि रिकवर ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा डाला है कितने साल में वसूल होएगा, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड मेथड। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। वैसे ट्रू और फॉल्स आएगा। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश कॉस्ट, यस ट्रू। डेप्रिकेशन नॉन कैश आइटम होता है, ठीक है, कुछ पैसा का लेन देन होता है, वैल्यू कम ज़्यादा होता है। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी इज एडेड टू नेट करेंट एसेट, यस, जो भी कंटीजेंसी रहती है वो ऐड किया जाता है किस पे? नेट करेंट एसेट पे। एनालाइज इज मस्ट फॉर इंटरप्रिटेशन, यस, ये भी ट्रू है। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो, हाँ, मतलब करंट रेशियो मतलब क्या होता है? छोटा मोटा एसेट वो सब चेक करना, कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैटेंट्स, कॉपीराइट्स आर इंटेंजिबल एसेट, यस, ये भी ट्रू है, इंटेंजिबल होता है। और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल होता है। पब्लिकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट रिपोर्ट इज नॉट कंपलसरी, यस, तो ये कंपलसरी नहीं है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर वेरी इजी टू टेक, फॉल्स, बहुत टाइम लगता है भाई, ज़्यादा पैसा लगता है ना। मोनोरेल प्रोजेक्ट बनाना भी, जैसे अपना गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया है, वो हल्का काम थोड़ी है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट लगा बड़ा। इन एडुकेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, बराबर काम नहीं होता, डिस एफिशिएंसी होता है, फॉल्स है ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंडिकेट स्पीड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेट, फॉल्स। टर्नओवर रेशियो तो इन्वेंट्री का देखते हैं, स्टॉक का देखते हैं। और कलेक्शन ऑफ डेट बोले तो डेटा टर्नओवर रेशियो देखते हैं। इन कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसिडर्ड इज इक्वल टू 100, नहीं, कंपेरेटिव में ये सब नहीं होता, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। ये 100 कॉमन साइज में होता है। कॉल इन एरियर सारे इज कॉल इन एडवांस, फॉल्स, गलत है भाई, एरियर में तो बाकी एडवांस मतलब मिल गया। फोकस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑन एक्सटर्नल और रिपोर्टिंग, फॉल्स, इंटरनल होता है। क्या होता है ये? इंटरनल। तो बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया है, तो चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। और ये सब सम कैसे आएगा हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।